नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लुये संवसाहो नमो ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपनासनो मङ्गलानं च सर्वेशम् पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। तीर्थ नमो तीर्थङ्कर प्रणमो तीर्थ नमो तीर्थङ्कर प्रणमो ध्याऊं आगमनाद जी। तीर्थ नमो तीर्थङ्कर प्रणमो ध्याऊं आगमनाद जी। सतगुरु चरणों रहूं समर्पित सतगुरु चरणों रहूं समर्पित हो निर्मूल प्रमाद जी। हो निर्मूल प्रमाद जी। चरण तीर्थंकर समर भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। चतुर्वेद तीर्थ को प्रणाम। लोक में मौजूद समस्त दिव्य शक्तियों गुरु शक्तियों को नमन। इस जीव को बोध देने वाले दृष्टि देने वाले इसके भीतर विवेक जगाने वाले आत्मज्ञानी प्रज्ञा पुरुष पूज्य श्री विराट गुरु जी एवं स्वामी विकास जी को सतत नमन। तत्वार्थादिगम सूत्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को प्रणाम। हे सिद्ध परमात्मा, आपकी कृपा से हम सबका सिद्ध स्वरूप उजागर हो उजागर हो उजागर हो। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम ओम ओम। जय हो। नॉर्थ कैरोलिना के स्वाध्याय संघ को प्रणाम। जब जब जीवन में हमारे साथ कुछ ऐसा होता है कि हमारे भीतर आ, ये प्रश्न पैदा होने लगता है कि मैं कंफ्यूज हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा। अभी कंफ्यूजन देखो हमको हर स्टेज पे आता है। बचपन पे तब स्टडी को लेकर के था, थोड़े बड़े हुए तो जॉब बिजनेस को लेकर के। तो जब वो शादी विवाह वाले रिश्ते आने लगते हैं, तब भी कंफ्यूजन आता है, कौन सी वाली लड़की कौन सा वाला लड़का, जाऊं ना जाऊं, ये रास्ता वो रास्ता।
ये कंफ्यूजन हमको अपनी लाइफ के हर स्टेज पे आते ही रहते हैं, और यहाँ तक कि हर दिन भी आते हैं, क्योंकि हर दिन भी सोचना पड़ता है अब ये करूँ कि वो करूँ, करूँ या ना करूँ। ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। तो हमें क्लियरली दिखाई नहीं देता कि हमको किधर जाना, क्या करना, क्या नहीं करना। ये क्लैरिटी की कमी ऑलमोस्ट हम सब में होती है। ऑलमोस्ट हम सब देख ही नहीं पाते कि ये लाइफ को किस दिशा में हम ले जा रहे हैं या किस दिशा में ले जाने योग्य है। जो हम जब देख नहीं पाते तो हम उसको कहते हैं कंफ्यूज हूं मैं। और देख नहीं पाते, इसी को हम सूत्र की भाषा में बोल रहे हैं दर्शन पर आवरण है। अब नहीं देख पा रहे, इसका मतलब क्या है कि आवरित है ना दर्शन, कवर्ड हो गया मेरा विजन। अब ये जो विजन कवर्ड हो गया, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मेरे भीतर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है। और क्लैरिटी कब आती है? तो हम देखते हैं जब आकाश पे बादल हट जाए तो फिर आकाश एकदम क्लियर दिखाई देता है। ऐसे हमारे चित्त पर बहुत सारे विचारों के बादल हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं। और किसके बादल है हम देखें तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन है हमारे पास में। और मोर इंफॉर्मेशन मोर कंफ्यूजन। जब कोई इंसान छोटे गांव में रह रहा था, बीमार हो जाता, एक वैद्य था गांव में, तो उनके पास कोई कंफ्यूजन नहीं थे। कुछ भी बीमार हुआ वैद्य जी के पास जाओ, सिंपल इलाज हो जाएगा। लेकिन अभी मोर डॉक्टर्स, मोर कंफ्यूजन, क्योंकि इतनी सारी पैथीज है, इतनी सारी थेरेपीज है, ये करूँ वो करूँ, यहाँ जाऊँ वहां जाऊँ, किसका प्लस किसका माइनस। मोर इन्फॉर्मेशन मोर कंफ्यूजन। तो क्या मोर इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए? उसको तो रोका नहीं जा सकता। जिस युग में आज हम जी रहे हैं वहां तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी परिस्थितियां हैं, तरह तरह की जानकारियां हैं। और हमें लगातार इंटरनेट के थ्रू ना जाने कितनी सारी जानकारियां मिलती ही चली जा रही है। तो वो जानकारियों के साथ हम डेवलप हो रहे हैं, हम क्लियर विजन वाले हो रहे हैं, हम हल्के फुल्के हो रहे हैं, या हम देखें कि हम बर्डन हो रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये तो बर्डन बढ़ गया। बच्चे की आंखों में जितनी क्लैरिटी दिखाई देती है उतनी युवान की आंखों में नहीं दिखाई दे रही है। कल हम एक छोटे बच्चे को देख रहे थे, हम उसको देख के हैरान हो रहे थे कि वो एक टक हमें देख रहा है, एक पलक भी नहीं झपक रहा है। और एक एक करके हम जितने लोग बैठे सबको देखे जा रहा है। घर वाले उसको बोल रहे हैं कि तुम कुछ कहो, तुम उनसे बात करो, तुम चुपचाप क्यों देख रहे हो, अभी वो 2 साल का ही बच्चा है। कह रहे इतना बोलता है लेकिन आज अब बोल क्यों नहीं रहा है? हमने कहा हम नए चेहरे हैं, और वो नए चेहरों को रीड कर रहा है, अभी ऑब्जर्व कर रहा है। अभी वो केवल ऑब्जर्वेंट है, उसके पास कोई थॉट्स नहीं है, केवल ऑब्जर्व कर रहा है। वो बच्चे का ऑब्जर्वेशन अभी क्लियर है, लेकिन धीरे धीरे जब और थॉट्स आते जाएंगे उसका ऑब्जर्वेशन करप्ट हो जाएगा। और हमारे साथ यही हो रहा है। हम चीजों को, इंसानों को हम एज इट इज ऑब्जर्व नहीं कर पाते, बीच में थॉट्स आ जाते हैं। और ऑब्जर्वेशन को जो ऑब्स्टेकल दे रहे हैं वो थॉट्स दे रहे हैं। वो हमें समझ ही नहीं आ रहा कि वो जो थॉट्स है वो हमारे जानने और देखने की प्रक्रिया में बाधक बन रहे हैं। इसीलिए ये अनुभवी लोग कह रहे हैं कि विचार दर्शन पे आवरण है और जानकारियां ज्ञान पर आवरण है। मोर थॉट्स मोर कंफ्यूजन, क्लैरिटी नहीं होना, और ये दर्शन पर आवरण है। दर्शन मतलब विजन। अक्सर लोग सवाल करते हैं जब हम इंस्टीट्यूट में या कई लोगों से बात कर रहे होते हैं, यंग जनरेशन से, वो कहते हैं हम डिसीजन कैसे लें। उनके क्वेश्चन में अक्सर क्वेश्चन ये होता है हम डिसीजन कैसे लें। हमें समझ ही नहीं आता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और क्वेश्चन उठने का कारण है क्योंकि जब तक विजन नहीं है तब तक डिसीजन कैसे होएगा? आप कार ड्राइव कर रहे हो, आपको हर पल डिसीजन लेना होता है, लेफ्ट जाना राइट जाना,
स्पीड को कम करना, ज्यादा करना, इन सामने चल रही दो गाड़ियों, दो ट्रक्स के बीच में से मेरी कार निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी, असेसमेंट करना होता है, सब कुछ आपको, एवरी स्टेप आपको डिसीजन लेना है। लेकिन वो डिसीजन कब ले पा रहे हो? व्हेन योर विजन इज क्लियर। अगर विजन ही क्लियर नहीं हो, आपको दिखाई नहीं पड़ता हो, तो डिसीजन कैसे ले पाओगे? एक भाई कार चला रहा है, इतनी बारिश आ रही है, उसकी वाइफ पास में बैठे हुए बोल रही है तुम वाइपर तो यूज करो, मिरर के ऊपर इतना पानी पानी हो गया, वाइपर तो यूज करो। वो बोल रहा है पहले से ही नहीं दिख रहा, तू और कह रही है वाइपर यूज करो। जब दिख ही नहीं रहा है तो वाइपर कैसे यूज करो? भाई वाइफ यही कह रही है कि जब दिख ही नहीं रहा है तभी तो वाइपर यूज करो ताकि दिख सके, लेकिन वो कह रहा है जब दिख ही नहीं रहा, इतना बादल है, इतनी बारिश है, तो वाइपर यूज करके क्या करूंगा? बस ऐसे ही हम सारे लोग हैं। उनकी बातें हमें लगेगा ये पागल है क्या, ये आदमी ऐसे क्या बोल रहा है, लेकिन हम भी सब ऐसे ही है। हमें कोई कहते हैं वाइपर यूज कर, हम कहेंगे दिख ही नहीं रहा है तो सोचू कैसे, दिख ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है तो क्या करूं मैं? अरे भाई वाइपर यूज करो, विचार से बाहर आओ। ये विचारों के क्लाउड्स, थॉट्स के क्लाउड्स चारों ओर पूरे दिन रात घेरे रहते। स्वामी जी कहते हैं कि बड़ी हमारे इंसान के जीवन में हमको ये उपलब्धि मिली कि हमारे पास एक ऐसा बहुमूल्य या अमूल्य यंत्र मिल गया हमको, लेकिन उस यंत्र का उपयोग करना हमें नहीं आ रहा। ये अमूल्य यंत्र मिल गया हमको, ब्रेन माइंड जिसको हम कह रहे हैं, मनोमस्तिष्क, लेकिन हमें इसका उपयोग करना नहीं आ रहा। रादर देन कि हम इसको यूज करें, हम इससे यूज्ड हो रहे हैं। वी आर नॉट ड्राइविंग आवर माइंड, आवर माइंड इज ड्राइविंग अस। मेमोरी हमें चला रही है, विचार हमें चला रहे हैं, डिजायर्स हमें चला रहे, वी आर नॉट ड्राइविंग दैट। अरे ऐसा क्यों? क्योंकि हमें टेक्निक ही नहीं पता कि जो कार हमने अपने घर के बाहर लाके खड़ी कर दी, उस कार को ड्राइव कैसे करते हैं, ये हमें नहीं पता। तो अब क्या होगा? आप कार में बैठ भी जाओगे तो कार को आप ड्राइव नहीं करोगे, अब कार ही अपने आप को ड्राइव कर रही होगी। तो मुश्किल में पड़ोगे, जाना कहाँ पहुंचेगा। और ऐसे ही हो रहा है, हर कोई एक्सीडेंट कर रहा है, हर कोई एक्सीडेंट पा रहा है, टकराहट ही टकराहट पा रहा है। वाई? क्योंकि इस मन को चलाना ही नहीं आ रहा, हमें विचार ही विचार घेरे हुए हैं चारों तरफ से। अब इसी को सूत्र की भाषा में कहा, ये ज्ञान और दर्शन पर आवरण है, जो इतनी सारी मेमोरी है वो ज्ञान पर आवरण है, जो इतने सारे थॉट्स है वो दर्शन पर आवरण। तो इन जानकार लोगों ने क्या बोला कि ये जो जानकारियां हैं वो ज्ञान नहीं है, इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज, बुकिश नॉलेज इज नॉट नॉलेज। तो फिर ज्ञान का मतलब क्या हुआ? उन्होंने कहा ज्ञान का मतलब है जानने की क्षमता। और जानने की क्षमता जो है वो हमेशा प्रेजेंट में होती है, उसका पास्ट से कोई कोरिलेशन ही नहीं है। जानने की क्षमता, ज्ञान जो है वो वर्तमान का विषय है, वो अतीत का विषय नहीं है, ना भविष्य का विषय है। लेकिन अब भी हमारे लिए ज्ञान का मतलब क्या हो गया कि हम में से कितनों को कितनी चीजें मेमोराइज्ड हो। आप जिस भी फील्ड में खड़े हो, आप वकील के फील्ड में खड़े हो तो आपको लगता है कितनी किताबें, कितने लॉज आपने मेमोरी में डाल रखे हैं, कितनी बुक्स आपकी मेमोरी में, आप चार्टेड हो तो कितनी बुक्स आपकी मेमोरी में है, आप डॉक्टर हो तो कितने सारे लोगों के पहले की रिसर्चेज आपकी मेमोरी में है। हम में से हर कोई डिसीजन लेने से पहले अपने माइंड की मेमोरी में जाता है और मेमोरी से डिसीजन ले रहा होता है। बस वही हम चुक जाते हैं, क्योंकि मेमोरी को उन्होंने ज्ञान नहीं कहा। ज्ञान मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट में जो स्थिति हमारे सामने आ रही है, जो भी विषय वस्तु सामने आ रहा है, हम उसको क्या देख पा रहे हैं, बिना विचारों के हम उसको देख पा रहे हैं, तो दर्शन। और जब हम उसको देख पाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे भीतर की जो क्षमता है वो उसके साथ में
ऑटोमेटिकली एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगी वो ज्ञान। बिना मेमोरी से करप्ट हुए हम चीजों को देख पाए, समझ पाए, वो दर्शन और ज्ञान है। और खाली इस धरती पर अभी तक एक भगवान महावीर हुए हैं जिन्होंने इस ज्ञान और दर्शन को भी अलग अलग भेदों से हमें समझाया है। बोला मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यम ज्ञान और केवल ज्ञान। और स्पष्ट रूप से कहा कि केवल ज्ञान इस ज्ञान, और बाकी जो चारों है वो ज्ञान पर आवरण है। मति ज्ञान मतलब आवरण युक्त ज्ञान, इसीलिए उसको बोला शायोपशमिक ज्ञान। और क्या बोला कि जो मति है, जो मेमोरी है, वो केवल ज्ञान तक नहीं ले जाएगी, वो केवल ज्ञान में बाधक है। तो फिर हम मेमोरी के साथ क्या कर सकते हैं? मेमोरी को डिस्कार्ड नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। एक बार जो दिमाग में गया वो गया, अब उसको निकालोगे कैसे? जो शरीर में गया, जो भोजन के रूप में गया, उसको तो निकालने के लिए शरीर ने प्राकृतिक व्यवस्था दे रखी है। लेकिन जो दिमाग में गया उसको निकालने के लिए प्रकृति की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए पुराने लोग इस बात का बड़ा ध्यान देते थे कि तुम्हारे दिमाग में क्या जा रहा है। अभी भी कोई जानकार लोग इस बात के लिए बड़ा जोर देते हैं कि दिमाग में क्या ले जा रहे हो। लेकिन हम लगातार रील्स देख रहे हैं, दिमाग में क्या ले जा रहे हैं। लगातार न्यूज पढ़ रहे हैं, दिमाग में क्या ले जा रहे हैं। लगातार गॉसिपिंग कर रहे हैं, दिमाग में क्या ले जा रहे हैं। वी आर नॉट अवेयर। हम खाना खाते वक्त शायद थोड़ा अवेयर, हम भीतर क्या ले जा रहे हैं शरीर में। तो हम बहुत अत्यधिक गर्म चीज नहीं ले जाएंगे, अत्यधिक ठंडी चीज जो हमारे गले को खराब करेगी, सिस्टम को डिस्टर्ब करेगी। हम खाने से पहले हमारी जीभ भी रोक देगी, जीभ जल जाएगी, अत्यधिक गर्म है तो। इसका मतलब क्या हुआ कि शरीर खुद ही मना कर रहा है कि नहीं, ये चीज हम नहीं ले जा सकते। देखो कि नमक की डली आ गई खाने में, तो क्या करेंगे? शरीर ही मना कर देगा, अरे नहीं, तुरंत हम मुंह से थूक देंगे। लेकिन थॉट्स के मामले में हमारे पास कोई फिल्टर नहीं है। तो उन्होंने कहा आरंभ में ही चेतना, ले जाते वक्त ही चेतना, वही ज्ञान पर आवरण बनेगा। इतने सारे थॉट्स, इतनी सारी इंफॉर्मेशन ज्ञान पर आवरण बनेगी, तो क्या करेंगे इसके लिए? तो कहा ऑब्जर्वेशन हो लेकिन विदाउट थॉट होगा, वही ऑब्जर्वेशन होता है। और ऑब्जर्वेशन में बड़ी गजब की बात है कि हम जब देख रहे हैं तब हम जुड़ नहीं रहे हैं, और जब हम जुड़ गए हैं तो हम देख नहीं रहे हैं। जैसे ही हम किसी चीज के साथ एसोसिएट हो गए, अटैच्ड हो गए, अब दिखना बंद हो जाएगा। और जब तक, तब तक हम देख पा रहे हैं जब तक कि हम अटैच नहीं हुए। तो ज्ञान और दर्शन पर आवरण का मतलब क्या हुआ कि जहां तक हमारे भीतर में चीजों को देखने के साथ ही अटैचमेंट डेवलप हो रहा है, क्लिंगिंग आ रही है, पकड़ आ रही है, पकड़ आते ही आवरण आ गया। अब पकड़ने की आदत बड़ी बुरी है। बचपन से हर चीज को हम पकड़ते आए। हम छोटे बच्चों को देखें, कुछ भी चीज पकड़ेंगे, मुंह से पकड़ लेंगे। इवन देन घर में पड़े चप्पल है तो उसको भी उठा करके मुंह से पकड़ने लग जाएंगे। अभी उनके पास और सारे यंत्र डेवलप नहीं हुए, तो जितना शरीर डेवलप हुआ उसी से वो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पकड़ने की कोशिश बूढ़ा आदमी भी लगातार कर रहा होता है। वो भी लगातार अपने परिवार वालों को, रिश्ते वालों को याद कर करके बुला रहा होता है। अरे आ जाओ, अरे आ जाओ, अरे आ जाओ, वो पकड़ रहा है। और ये जो पकड़ है वही आवरण बन रही है। अदरवाइज आवरण का कोई कारण ही नहीं है। वस्तु अपनी जगह है, व्यक्ति अपनी जगह है। भाई, ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जेक्ट्स, दे आर नॉट ऑब्स्टेकल फॉर अस, दे आर नॉट डिस्टर्बिंग अस।
गुरुजी कहा करते थे, वस्तु में क्या दम की जो वासना आप में पैदा करे। वस्तु में क्या दम की जो वासना आप में पैदा करे। किसी वस्तु में थोड़ी दम है जो हमारे में वासना पैदा कर ले। अरे ये हम है जो वासना पैदा करके फिर वस्तुओं को पकड़ते हैं, फिर वस्तुओं को देखते हैं। और जैसी वासना के साथ देखा वैसी दर्शन नहीं हुआ, दर्शन पे आवरण आ गया। अब विजन ही नहीं है तो डिसीजन कैसे होगा। और जिसको विजन है उसको कभी क्वेश्चन ही नहीं आता डिसीजन का, क्योंकि हर मोमेंट पे विजन है। तो डिसीजन लेने की जरूरत ही नहीं, फिर तो वो लाइफ को इंस्टेंटली जिएगा, स्पॉन्टेनियसली जिएगा। क्योंकि सामने आया बस वैसे उसको बीते से रिस्पॉन्ड होगा और वो वैसे जिएगा। अब स्पॉन्टेनिटी में जो है वो नॉलेज है, और प्लानिंग में जो है वो नॉलेज नहीं, इंफॉर्मेशन है। इस भेद को अपने एक्सपीरियंस से हमें एक समझना होगा। इसीलिए जो लोग ज्ञानी होते हैं उनके लिए बोला जाता है कि वो प्लानिंग से नहीं जीते। वो कैसे जीते हैं? श्रीमद राजचंद्र जी की वाणी में एक शब्द आता है बहुत प्यारा, कि सदगुरु जो होते हैं वो विचरे उदय प्रयोग। यानी उनका विचरण जो है वो उदय प्रयोग है। जैसा सामने आया वैसे किया। कोई प्रतिबद्धता नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई उन्होंने पहले से प्लान्ड करके अपने आप को कहीं रोका हुआ, फ्रेम किया हुआ नहीं है। तो वो क्या करेंगे कि जो सामने आएगा विचेरे उदय प्रयोग, उदय में जो आया बस उसके अकॉर्डिंग जी लिया। यानी कि भीतर से जो आया, भीतर बाहर से जो रिफ्लेक्शन पैदा हो बस जी लिया। लेकिन उन्होंने कहीं भी कोई भी तरह का बंधन नहीं बांधा, इसलिए विचरे उदय प्रयोग हो गया। और हमारे साथ क्या होता है, कुछ कहीं जाना है तो 100 बातें सोचते हैं, जाऊं नहीं जाऊं, जाने से क्या होगा, क्या फायदा क्या होगा। अक्सर आप देखो लोगों की बातों में ये शब्द आएगा कि करने का फायदा क्या है। और फायदे का मतलब क्या हुआ कि अभी भी वो लोग वो P&L अकाउंट में ही अटके हुए हैं। वो जीवन को जीवंतता से नहीं जीते, वो जीवन को उसके व्यापारिक टर्म में जीते हैं कि प्रॉफिट क्या, लॉस क्या, इनसे मिलूं तो फायदा क्या, नुकसान क्या, इनसे मिलने पर गिफ्ट आएगा या गिफ्ट देना पड़ेगा। और बस ऐसे ही हम अपनी पूरी जिंदगी में हर जगह पर फायदा नुकसान देखते हैं। नहीं, हम भगवान के पास भी पहुंच जाएंगे तो प्रश्न यही करने वाले, भगवान ये करने से क्या फायदा होगा, प्रणाम करने से क्या फायदा होगा, जाप करने से क्या, ध्यान करने से क्या फायदा होगा, अगर तपस्या करूँ तो फायदा क्या होगा। हम हर जगह फायदा ही पूछने वाले, क्यों? बिकॉज हम लोग सब लोग बनिया बुद्धि वाले लोग हैं। और ये फायदा कौन पूछ रहा है? जो भविष्य को निर्धारित करना चाह रहा है वो फायदा पूछ रहा है। और भविष्य को कौन निर्धारित करना चाह रहा है? जो वर्तमान में आनंदित नहीं है, जिसको वर्तमान में मजा ही नहीं आ रहा है, वो अपने फ्यूचर को कहीं ना कहीं डिजाइन करना चाह रहा है। और जो फ्यूचर वर्तमान में मजे में है वो फ्यूचर को डिजाइन करने की कोशिश में ही क्यों लगेगा? उसके लिए फ्यूचर कुछ है ही नहीं। उसके लिए जो है वो प्रेजेंट है। तो जब ये स्थिति आती है कि जो है वो प्रेजेंट है, जो है उसमें मेमोरी से नहीं जीते, हमारे भीतर बाहर जो रिफ्लेक्ट पैदा होता है, बस जो हमको दिखाई पड़ता है हम वैसे जीते हैं। तो जो उसको कहते हैं सहज जीना। और प्लान्ड करके जीने को बोलते हैं असहज जीना। अपने को सुबह उठते ही सब प्लानिंग कर लो, आज मुझे इतने बजे ये करना, उतने बजे वो करना, उतने बजे वो करना, ऐसा ऐसा करना। और फिर स्थितियां तो बदल जाएगी। बहुत बार ऐसा होगा कि आपने सोचा कुछ था, होएगा कुछ। ऑलमोस्ट ऐसे ही होने वाला है ना। क्योंकि पता ही नहीं चला, अचानक कहीं से फोन आ गया, हम आपके घर आ रहे हैं, अब आपको कहीं जाना था, आपका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। आपको कुछ आज अपना रिटर्न वर्क पूरा करना था, लेकिन सामने कोई और स्थिति आ गई, आप वो नहीं कर पाए।
अब आप शाम होते थे फ्रस्ट्रेट होके बोलोगे, क्या हो गया ये, मैंने क्या सोचा था, क्या हो गया, मैंने ये चाहा ही नहीं था, ये तो सब गड़बड़ हो गया, आज का मेरा पूरा दिन डिस्टर्ब हो गया, मेरी पूरी प्लानिंग खराब हो गई। अब रात सोने से पहले आपके भीतर डिप्रेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, और खुद को कोसते कोसते सो जाओगे। फिर ऐसा रूटीन बन जाएगा। एक टाइम था मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मैं भी हर दिन पहले सोचती थी आज ये सब काम निपटाना है, और शाम होते होते सिचुएशन दूसरी होती, काम तो निपटे नहीं, तो मैं फ्रस्ट्रेट होकर बोलती आज का दिन बेकार गया। एक दिन गुरुजी ने सुना मेरा मेरा ये सेंटेंस, बोला ऐसा मतलब क्या हुआ, मैंने कहा कुछ सोचा था वो हुआ नहीं, तो बोले सोचा ही क्यों था। मैंने कहा तो क्या नहीं सोचना चाहिए, ये सोचने का मतलब ही ये है कि हमने प्रतिबंध कर लिया, हमने घटना का अपने भीतर निर्माण कर लिया, प्रतिबंध कर लिया कि ऐसा ऐसा हो, अब वैसा वैसा नहीं होगा तो हम परेशान हो रहे हैं। तो फिर सोचना नहीं तो क्या करना, गुरुजी ने कहा सामने जो आए उस क्षण को जीना बस। फिर किसी प्रसंग पे गुरुजी ने समझाया कि पूजा का मतलब क्या होता है, किसकी पूजा की जाती है। मैंने कहा पूजा मतलब इष्ट की जाती है। तो फिर बोला इष्ट क्या है, जैसे हम पूजा करते हैं किसकी करते हैं, सब अपने अपने इष्ट की तो पूजा कर रहे होते। तो बोले अच्छा इष्ट का मतलब क्या है, टारगेट, यही ना। तो गुरुजी ने समझाया इष्ट है निकटस्थ प्रतिमा। निकटस्थ प्रतिमा मतलब आपके एकदम निकट में स्थित प्रतिमा कौन सी है। जैसे कि अगर हम किताब पढ़ रहे हैं उस समय हमारे लिए निकटस्थ प्रतिमा किताब है। अगर हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो उस समय हमारे लिए निकटस्थ प्रतिमा वो व्यक्ति है। अगर हम सब लेट्स सी हम बर्तन साफ कर रहे हैं तो हमारे लिए निकटस्थ प्रतिमा बर्तन है। अगर आप कोई फाइल चेक कर रहे हो तो आपके लिए निकटस्थ प्रतिमा वो फाइल है। निकटस्थ प्रतिमा का मतलब हुआ प्रतिमा नहीं ऑब्जेक्ट, निकटस्थ यानी नियरेस्ट। तो नियरेस्ट ऑब्जेक्ट इस समय क्या है आपके लिए, वही आपका इष्ट है। और उसकी पूजा करना यानी उसकी वर्शिप करना यानी कि अपनी पूरी जागृति से जो काम आप कर रहे हो अपनी चेतना को वहीं पे जोड़ के रखना। तो वो काम में आपकी पूरी सजगता रहेगी, सजगता से ज्ञान आएगा। सजगता से आप फ्यूचर में नहीं भागोगे, पास्ट में नहीं भागोगे, प्लानिंग में नहीं करोगे, शोक में नहीं जाओगे, दुख में नहीं जाओगे। सजगता से आप जब जहां हो वहां पर अपनी पूरी योग्यता दे पा रहे हो, पूरी जागृति के साथ जुड़ रहे हो। तो क्या होगा कि क्षण क्षण जो विषय बदलता जाएगा, हर क्षण के साथ हम भी उन विषयों के साथ तो है, हम इन्वॉल्व तो है, लेकिन हम इंडल्ज नहीं हो रहे। इन्वॉल्वमेंट पूरा है लेकिन इंटेलिजेंस बिल्कुल भी नहीं। इंटेलिजेंस कब होता है, जब हम मेंटली प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं। फिजिकली कई होते हैं और मेंटली कई और होते हैं। बस यहीं से सारी बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं। ज्ञान और दर्शन वर्तमान का विषय है, लेकिन हमने ज्ञान और दर्शन को अपने साथ पास्ट और फ्यूचर में जोड़ लिया। ज्ञान यानी हमारे लिए पास्ट मेमोरी जो हो गई वो, और दर्शन मतलब फ्यूचर का जो इमेजिनेशन या फ्यूचर की जो हमारी प्लानिंग हो गई वो। हम देखना किसको चाह रहे, भविष्य को। हम जानना किसको चाह रहे, अतीत को। और बस वही आवरण है। और हम किसी को बोले कि नहीं अतीत को नहीं जानना, जो सामने है उसको जानना है, और जो सामने है उसको देखना है। तो नॉर्मली आदमी कहेगा पागल है क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। वो विद्वान होते हैं जिनको बहुत सारे शास्त्र याद होते हैं, वो मास्टर होते हैं जिन्होंने डिग्री ले रखी होती है। अच्छा फिर उनसे जो प्रेजेंट की सिचुएशन तो डिफरेंट है, उनसे पूछो अब क्या, तो कहेंगे नहीं ऐसा क्वेश्चन तो पहले कभी आया ही नहीं था, हमने किताबों में पढ़ा ही नहीं था।
ऐसी परिस्थिति के बारे में तो कोई रूल्स, कोई लॉस कभी किताबों में नहीं लिखे हुए हैं, तो सिचुएशन तो डिफरेंट है। तो गौतम बुद्ध बोलते थे कि समस्या हर दिन बदल जाती है, तो समाधान अतीत से नहीं दिए जा सकते। इसीलिए तुम पूर्व में दिए गए बुद्ध पुरुषों के समाधान पे मत अटकना। तुम आई हुई समस्या को उसी समय देखना, समझना और उसका प्रत्युत्तर देना सीखना। तो तुम खुद के भीतर की स्थिति को डेवलप करोगे। और तुम अतीत के साथ अटके रहोगे, अतीत पे भरोसा करके जियोगे, तुम वर्तमान के ज्ञानी कभी नहीं हो सकते। महावीर की वाणी बोलती है, वर्तमान वर्ते सदा सो ज्ञानी जग माय। ये जो वर्तमान में बरत रहा है वह ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान वर्तमान का विषय है, दर्शन वर्तमान का विषय है, अतीत का नहीं। ज्ञान को आवृत कर रही है हमारी अत्यधिक जानकारियां, और दर्शन को आवृत कर रहे हैं हमारे विचार। देखो, नॉर्मल एग्जाम्पल से समझो, हम बोला हमने चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। आंख देखती है, लेकिन अगर हमारी आंख खुली और हम विचारों में कहीं और है, और सामने से कोई गुजर जाता है और हमसे पूछा कि वो निकला था क्या, हम कहते नहीं, हमने नहीं देखा। क्यों? तुम्हारी आंखें तो खुली थी, तुमने देखा नहीं। मैं कहीं खोया हुआ था, कहीं विचार में था, मुझे दिखाई नहीं पड़ा। तो ये एग्जाम्पल है कि जैसे हम आंखें खोले लेकिन हमारे भीतर विचार चल रहा है, तो हम देख ही नहीं रहे सामने क्या ऑब्जेक्ट है। नहीं, हम चल रहे होते हैं और पैरों से कुछ चीज को टक्कर लग जाती है, एकदम नॉर्मल बातें हैं। पैर पर कुछ चीज टकरा जाती है, सामान गिर जाता है, सामान खराब हो जाता है। फिर हमसे पूछा जाता है, अरे तुम देख के नहीं चल रहे थे, आंखें तो खुली थी। तो पुराने लोग बोलते थे, आंख छता अंधा भया। आंख छता अंधा भया, आंखें हैं लेकिन अंधे हैं ये तो। ये दिखाई नहीं पड़ रहा है इनको, क्यों? क्योंकि अपने विचारों में कहीं खोए हुए हैं। दुष्यंत और शकुंतला की कहानी पौराणिक कहानी है। सबके साथ यही हो रहा है कि सामने ऋषि खड़ा है, लेकिन हम अपने प्रियतम की याद में गए हुए हैं। तो हमें सामने खड़ा हुआ ऋषि दिखाई नहीं दे रहा, सामने खड़ा हुआ गुरु दिखाई नहीं दे रहा, सामने रहा हुआ मोक्ष दिखाई नहीं पड़ रहा। क्योंकि हमारे भीतर तो विचारों में इतनी सारी बातें मोक्ष को लेके, सिद्धांत है, धारणाएं हैं, लेकिन मान्यताएं, लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन ही नहीं है। और दर्शन का नाम मुक्ति है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ये स्वभाव है। लेकिन हम स्वभावस्थ नहीं है, तो हम, हमारे ऊपर आवरण ही आवरण है। फिर इस आवरणों को समझाने के लिए उन्होंने बहुत सारे सूत्र रच दिए कि कैसे कैसे आवरण होते हैं, कैसे कैसे आवरण पैदा होते हैं। पर खाली इन सूत्रों से ही समझ नहीं आ जाएगा। लाइफ में खुद अप्लाई करने से, एप्लीकेशन से समझ में आएगा। तो हम पिछले 2 सेशन से बात कर रहे हैं ज्ञान और दर्शन पर आवरण कैसे आता है। तत्वार्थादिगम सूत्र के 6 अध्याय का 11वां सूत्र पे हम चर्चा कर रहे हैं पिछले 2 सेशन से। कितत प्रदोष निन्नव मात्सर्य अंतराय आशा तनोपगाता ज्ञान दर्शनावरणयो। कि प्रदोष द्वेष से, निन्नव छुपाने से, तत्प्रदोष निन्नव आसादनोपगाता, मात्सर्य अंतराय, ईर्ष्या करने से, मात्सर्य अंतराय बाधा डालने से, आसाधना करने से और उपघात कर देने से ज्ञान और दर्शन पर आवरण आता है। और ये सारी बात जब हिंदी में उन्होंने थोकड़ों में समझा, ज्ञानावण्य दर्शनावण्य कर्म बंध के कारण में, तो सारी बात को ऐसे कहा गया कि ज्ञान और ज्ञानी की आशातना करने से कर्म का आवरण होता है। दर्शन और दर्शनी की आशातना करने से दर्शनावन्य कर्म का बंधन होता है। जो थोकड़े जो चल रहे हैं प्रचलित जैन परंपरा के अंदर में, आपको नहीं उसके साथ कनेक्शन है, लेकिन वहां पर किताबों में ऐसे ही लिख करके बताया गया है सबको कि ज्ञान और ज्ञानी से ईर्ष्या रखो, ज्ञान और ज्ञानी में अंतराय डालो, ज्ञान और ज्ञानी की आशाधना करो, ज्ञान और ज्ञानी का उपघात करो, ज्ञान और ज्ञानी से द्वेष करो, ज्ञान और ज्ञानी से का नाम छुपाओ, तो ज्ञानावण्य और दर्शनावण्य कर्मों का बंधन होता है। लेकिन
सवाल ज्ञान और ज्ञानी की नहीं है, सवाल जीवन की है। वहाँ हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये ज्ञान है, ये ज्ञानी है, और ये ज्ञानी नहीं है या ज्ञानी है। मैं परंपरा की बात भी साथ साथ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये वीडियो तो ना जाने कहाँ कहाँ जाएगा, कौन पारंपरिक व्यक्ति इसको सुनेगा। तो उसके भीतर में जो परंपरा से पकड़े हुए शब्द है, वो शब्द भी उसको समझ में आने चाहिए कि वो शब्द क्या इशारा कर रहे थे, और हमने शब्दों को पकड़ करके हम कहाँ संकुचित होके बैठ गए। अब वो संकुचित अर्थ लेते हैं क्योंकि सारी जो ये टीचिंग्स देते हैं ना जैन परंपरा में या किसी भी धर्म की परंपराओं में, ये हम लोगों को सारी टीचिंग्स के साथ में मैं देख रही हूँ कि रिजल्ट क्या निकलता है कि लोग सीमित होते जाते हैं, लोग विराट नहीं होते। और वो संकुचित यहाँ तक हो जाएंगे कि बस अपनी अपनी परंपरा के जो गुरु है, जो दीक्षित है, वो सब ज्ञान और ज्ञानी है, और जो अपनी और परंपरा के नहीं है वो सब अज्ञानी है। फिर वो क्या अपनी मान्यताओं को, जो उन्होंने मान्यता इकट्ठी कर ली या पकड़ ली है, जिसकी पकड़ बना ली है, जैसे सपोज कोई तेरा पंथ की मान्यता वाला है तो उसे तेरा पंथ की पकड़ बना ली, स्थानक वासी ने अपनी पकड़ बना ली, दिगंबरों ने अपनी पकड़ बना ली। अब जिन्होंने जिस पंथ परंपरा ने अपनी अपनी जो जो पकड़ बना ली है, वो उस पकड़ में जो डेवलप लोग हैं उनको तो वो ज्ञानी बोलते, बाकी लोगों को वो अज्ञानी बोल देते। और वो क्या कहते हैं, अपनी परंपरा वाले ज्ञान और ज्ञानी का तो हमें गुणानुवाद करना है, उनका तो रेस्पेक्ट करना है, उनको तो सारी सुविधाएं मुहैया करवानी है, उनका तो आदर सत्कार बहुमान सब कुछ होना चाहिए। लेकिन जो अन्य परंपरा वाले हैं, हैरानी होती है मुझे। एक आर्टिकल के बारे में किसी गुजराती एक महिला को बहुत पसंद आया, वैभवश्री का एक आर्टिकल। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको गुजराती में ट्रांसलेट करके अपनी मैगजीन जो गुजराती की चलती है गुजरात में, मैं जैनों में बहुत फेमस है वो मैगजीन, अभी मुझे उसका नाम नहीं है, प्रबुद्ध या प्रबोध जीवन ऐसा कुछ नाम होगा, तो बोला मैं उसमें ये पब्लिश करवाना चाहती हूँ, तो मुझसे परमिशन लेने के लिए फोन किया। मैंने कहा भाई मैंने तो लिख दिया, अब आपकी इच्छा है, आपको जहां पब्लिश करना है करवाइए। तो कुछ दिनों बाद उसका फोन आता है कि मैंने ट्रांसलेट कर दिया, मैंने संपादक को भेजा, लेकिन उन्होंने पूछा कि ये कौन सी माँ सती जी का लेख है, तो पता लगा कि ये तो स्थानिक वासी है और ये गुजराती नहीं है। तो उन्होंने अपनी मैगजीन में छापने से मना कर दिया। तो तो ये एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ, ये सबके साथ हो रहा है। आपका इंटेलिजेंस नहीं आपके लिए रेस्पेक्ट का कारण बन रहा है, लोग आपकी रेस्पेक्ट तब कर रहे हैं जबकि तुम उनसे कनेक्टेड हो, उनसे कंसर्न करते हुए उनकी बात कर रहे हो। मतलब कि इस दुनिया में आपकी उपयोगिता क्या है, आपका संबंध क्या है, ये देखा जाएगा, आप क्या हो ये नहीं देखा जाएगा। और इतना हमको बचपन से दिमाग में भर दिया जाता है यूटिलिटी वैल्यू, और हम सबको भी ऐसे ही डेवलप किया जाता है कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा उपयोगी बन सके, हमारी यूटिलिटी ज्यादा से ज्यादा बढ़नी चाहिए। और फिर एक दिन आदमी बहुत फ्रस्ट्रेट होता है, पछताता है, वो कहता है कि मेरे को घर वालों ने प्यार नहीं किया, तब तक प्यार किया जब तक मैं पैसे बना रहा था, जब तक मैं घर पे पैसे लाके दे रहा था अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने पोते पोतियों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को, सबको मेरा नाम बोल रहे थे। अभी क्या हुआ, मैंने पैसे बनाने बंद कर दिए, तो कोई मेरी तरफ देखता नहीं, इसका मतलब वो प्यार किसको कर रहे थे। अच्छा, ये आज फ्रस्ट्रेशन क्यों पैदा हो रहा है, क्योंकि आज समझ आ रही कि तुमने भी उपयोगी बनना कोई कोशिश करी, उपयोगिता को लोगों ने प्यार किया, हमने इंसान के अस्तित्व को प्यार नहीं किया, हमने उसकी यूटिलिटी वैल्यू को प्यार किया। और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि कैसे हम मोहनीय मोह में होने की वजह से ज्ञान और दर्शन पे आवरण कर रहे हैं, और सारे आवरणों का कारण, ज्ञान आवरण दर्शन आवरण अपने आप से नहीं हो रहे, वो मोह की वजह से हो रहे हैं। और मोह का मतलब क्या हुआ, पूरा मिथ्यात्व मोह है, मान्यताएं मोह है, लगाव मोह है, और इनकी वजह से आवरण हो रहा है। तो अगर हमें ये सूत्र समझने हैं तो ये सारे एक्चुअल में सारे कनेक्टेड है, ये आठों कर्म एक ही बात है। लेकिन फिर भी आठ कर्म, केवल एक महावीर भगवान है जिन्होंने आठ कर्म की बात करी। इतने संबुद्ध पुरुष हुए लेकिन इस तरीके से क्लासिफिकेशन किसी ने नहीं किया होगा। ये सारा जो प्राणी जगत है
वो किस तरीके से ऐसे क्यों बना है, ये विविधताएं, विचित्रताएं और विसंगतियां दिखाई पड़ रही, सब हो क्यों रही है। तो उन्होंने बताया कैसे हमारे भीतर ही मेमोरी प्रोग्राम्स फीड होते हैं, और ये मेमोरी प्रोग्राम्स ही हमारे कर्म बन रहे हैं। और हम में से हर कोई एक पर्टिकुलर मेमोरी के अंदर प्रोग्रामिंग है, उसके अंदर मेमोरी की प्रोग्रामिंग है, और फिर वैसी वैसी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। आज की दुनिया में ये बात समझना एक और तरीके से आसान है। एक किसी ने अगर मैट्रिक्स मूवी देखी हो तो समझ में आएगा कैसे मैट्रिक्स वो कैसे माइंड को प्रोग्रामिंग कर देते हैं, और फिर वो सारे लोगों को कंट्रोल करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के थ्रू। अगर हम देखें तो पूरा ब्रह्मांड में हर कोई मैट्रिक्स ही हो रहा है। हम सबको प्रोग्रामिंग की जा रही है, और हम लगातार प्रोग्रामिंग में जी रहे हैं और दूसरों को प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। कल ही हम किसी घर में बैठे हैं और जैन लोगों के बीच में है, तो वो बोल रहे कि क्या हम बच्चों को फिर संस्कार ना दे, क्या हम ये परंपराएं ना सिखाएं उनको। स्वामी जी ने बोला कि संस्कार तो दिया ही नहीं जा सकता, आप जो दे रहे हो वो हैबिट दे रहे हो, संस्कार कैसे दे सकते हो। तो उन्होंने बोला क्यों, संस्कार क्यों नहीं दिया जा सकता। तो बोले संस्कार वो चीज है जो हम अपने भीतर अपनी जीवन ऊर्जाओं को कुछ इस तरीके से उनको संचालित करते हैं कि वो अब प्रकृति से संस्कृति में चली जाए। फिर स्वामी जी ने और डिस्क्राइब करके समझाया कि देर आर थ्री ऑप्शंस, थ्री डायमेंशंस। हम सब प्रकृति से आते हैं, तो हम सब एक प्रोग्राम से आए है ना। लेकिन अब हम प्रकृति से, हमारे पास में दो संभावनाएं हैं कि हम या तो प्रकृति से विकृति में चले जाएं या प्रकृति से संस्कृति में चले जाएं। और संस्कृति का मतलब है कि हम अब हमें अपने ही भीतर की सेंसेस, एनर्जीज, अपनी समझ के साथ में कुछ ऐसे प्रयोग करने होंगे कि कैसे हम माइंड बॉडी की प्रोग्रामिंग से बियॉन्ड जा सके। और जब हम बॉडी और माइंड की सारी प्रोग्रामिंग, सारे हैबिट्स से बियॉन्ड जाते हैं, उसका नाम संस्कारित होना है, कि अब ये संस्कृति में आए। और अगर हम माइंड बॉडी की प्रोग्रामिंग के अंदर ग्रैप में ही रहते हैं, उसकी पकड़ में ही रहते हैं, अब वो प्रोग्रामिंग चाहे कैसी भी क्यों ना हो, दिगंबरों की अलग प्रोग्रामिंग होगी, तेरापंथ की अलग, श्वेतांबर की अलग, एक्स वाई जेड, सबकी, हिंदुओं की अलग, मुस्लिम की अलग। तो जब तक हम उस प्रोग्रामिंग के अंदर कैप्चर्ड है और हमको पता ही नहीं चल रहा कि हम नहीं सोच रहे, हमें सोच थोपी गई है, ये हमारा दर्शन नहीं है, हमारा विजन नहीं है, हम पर दृष्टि डाल दी गई है, हमने उस दृष्टि को पकड़ लिया, उसको धारणा बोला गया। जैसे हिंदू धारणा, जैन धारणा, बौद्ध धारणा, नहीं, मांसाहार की धारणा, शाकाहार की धारणा, ये सब धारणाएं जो हमको दी गई है, वो धारणाएं विजन नहीं है, दर्शन नहीं है। धारणाएं दर्शन पर आवरण है। तो जब तक हम इस प्रोग्रामिंग के अंदर चल रहे हैं, धारणाओं में क्या चल रहे हैं, तब तक हम लोग प्रकृति और विकृति में तो है, संस्कृति में नहीं है। तो संस्कारित होने का मतलब क्या हुआ, कि क्या हम अपनी जीवन ऊर्जा के साथ कुछ ऐसे प्रयोग करें कि वो जीवन ऊर्जा जो है वो सेट प्रोग्राम से मुक्त हो सके, और हम अपने आप के साक्षी हो सके। कैसे हम आईने में खुद को देख पाते, कब देख पाते, जब हम आईने से कुछ दूरी पे खड़े हैं। अगर हम आईने से चिपक जाए, क्या खुद को देख पाएंगे। तो ऐसे लाइफ का हर एक ऑब्जेक्ट के साथ में जब हम किसी दूरी पर खड़े हैं, कोई एक पर्टिकुलर गैप के साथ हम, डिस्टेंस के साथ हम खड़े हैं, तो हम वॉचफुल है, ऑब्जर्वेंट है, और तब हम उस सब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के प्रति हम निष्पक्ष उसको देख पाएंगे। और ये निष्पक्षता विवेक है। उस विवेक में संस्कार है। लेकिन जब हम किसी के साथ पहले से ही प्रोग्राम्ड है, और बचपन से प्रोग्रामिंग चालू हो जाती है, हमको अच्छा क्या, बुरा क्या, सही क्या, गलत क्या, ये क्या, वो क्या, दिमाग में इतनी सारी नैतिक धारणाएं डाल दी जाती है, और हम उस नैतिकताओं के ही कारागृह में घूमते रहते हैं। और हमें समझ ही नहीं आता है, जैसे हमें ये कहा जाता है ये अच्छा और ये बुरा है, वैसे ही बुरे के प्रति भी हमारे भीतर में आकर्षण पैदा हो गया। हालांकि बुरे का आकर्षण हटाने के लिए और अच्छे का आकर्षण बढ़ाने के लिए सोसाइटी, फैमिली, सब हमें
क्या करती है? अच्छे का आकर्षण बढ़ाने के लिए रिवॉर्ड देती है और बुरे का आकर्षण घटाने के लिए पनिशमेंट की व्यवस्था करती है। कि अच्छे का आकर्षण बढ़ेगा इसलिए रिवॉर्ड देते हैं। नहीं, अच्छे काम किए तो पॉइंट्स मिलेंगे। धार्मिक स्कूलों में जाओगे तो तुमको सर्टिफिकेट मिलेंगे, गिफ्ट मिलेंगे। हम छोटे थे तो हम धार्मिक पाठशाला में पढ़ने जाते थे तो वहाँ चॉकलेट मिलती, बिस्किट मिलते। तो हम छोटे बच्चों को तो चॉकलेट का इतना लालच होता है, दो चॉकलेट भी आज एक दिन में खाने को मिलेगी, धार्मिक स्कूल पाठशाला में जाएंगे तो हम चले जाते थे उसके लिए, 1 किलोमीटर दूर भी चल के जाएंगे क्योंकि धार्मिक पाठशाला में जाने से हमको चॉकलेट मिलने वाली है। तो ये रिवॉर्ड की व्यवस्था की जाती है। वो रिवॉर्ड कभी चॉकलेट के रूप में बच्चों के लिए, फिर बड़ों के लिए एक और दूसरे मेडल्स है, चादर है, अलग अलग सामान है, वस्तुएं, गिफ्ट है। फिर उनका नाम है, उनको पदवियां दी जाएगी। ये सारी पदवियां क्यों मिल रही है? कि हम नैतिकता को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। और क्या हमें समझ नहीं आ रहा कि जैसे हम एक को बढ़ा रहे हैं दूसरा पक्ष थोड़ी गायब होएगा, वही साथ के साथ मौजूद रहेगा। तो आदमी क्या करता है, बैक डोर और बनाता है, अपने घर में बैकडोर बनाता है, ताकि पिछले दरवाजे से वो उस रास्ते पे जा सके जहां वो जाना चाहता है। तो अनैतिकता को जानने की भी, बुराई को जानने का भी आकर्षण बना ही रहता है। और आदमी दो के बीच में द्वंद में सदा जीता है। और ये द्वंद जो है, ये मोह द्वंद पैदा कर रहा है। और द्वंद जो है वो हमारे विजन को कभी क्लियर ही नहीं होने देता। और हमारे ऊपर बंधन क्या है? ये सारी मान्यताएं हमारी बंधन है, ये हमें समझ ही नहीं आता। भाई किससे मुक्त होना है? कोई बाहर थोड़ी किसी ने बेड़ियों से बांधा है कि जिससे हमको मुक्त होना है। या बाहर किसी ने थोड़ी हमको घर की चार दीवारी में कैद कर दिया है कि पिंजरे में बांध दिया है कि हमको इसमें से बाहर कैसे निकलना है। वो बंधन कोई है ही नहीं हमारे पास में। हमारे पास में बंधन क्या है? हमारे पास में बंधन है कि हम सब मैट्रिक्स मूवी की तरह है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम सब प्रोग्रामिंग में चल रहे हैं। और ये प्रोग्रामिंग सबको बांट रही है। और ये प्रोग्रामिंग अट्रैक्शन भी पैदा करवा रही है, ये प्रोग्रामिंग ये जो अटैचमेंट भी पैदा करवा रही है और इसका अपोजिट पोल पे भी लेके जा रही है। ये सब कौन करवा रहा है? प्रोग्रामिंग करवा रही है। अगर ये प्रोग्रामिंग ना हो तो, या हम इस प्रोग्रामिंग के बियॉन्ड जा पाए तो, जैसे हम बियॉन्ड चले गए वैसी प्रोग्रामिंग खत्म। ये प्रोग्रामिंग ही आवरण है, जिसको शास्त्र ने ज्ञानावल्य दक्षिणावल्य बोला है। वही सारी प्रोग्रामिंग है, मेमोरी है, थॉट्स है, थॉट पैटर्न है, सिद्धांतों की पकड़ है। और सत्य कभी सिद्धांत में नहीं होता, सत्य दर्शन में होता है। सिद्धांत में तो खाली वाद होता है, और वाद में विवाद होता है। और देखो हम पूरी जिंदगी क्या करते जाते हैं, चाहे वो पंडित है, चाहे वो शास्त्री है, चाहे वो आचार्य उपाध्याय साधु, वो लोग कर क्या रहे होते हैं? उनके प्रवचन सुनते हैं तो ऐसा लगेगा वाद विवाद कर रहे हैं क्या। अपने पक्ष के समर्थन में बोल रहे हैं और अपने विपक्ष की सारी वो बुराइयां करते हुए बोल रहे होते हैं। और पूरी जिंदगी वो वाद विवाद कर रहे होते हैं। आप हैरान होगे, जैनों के ग्रंथों में एक ग्रंथ आता है जिसका नाम है स्यादवाद मंजरी। और जिन आचार्य ने ये ग्रंथ लिखा वो ऐसा बता रहे हैं कि भगवान महावीर इसलिए मजेदार है क्योंकि उन्होंने स्यादवाद की बात कही, उन्होंने अनेकांत का दर्शन दिया हमको, ठीक है। तो ये पूरे ग्रंथ को मैंने बहुत पहले, दीक्षा से भी पहले पढ़ा, क्योंकि तब मेरे को बहुत पढ़ने की रुचि थी, जो भी चीज मेरे को पढ़ने को मिले बस पढ़ना चाहिए था। तो मैंने जो स्यादवाद मंजरी पढ़ी, मैं इतनी हैरान हुई कि वो बात तो स्यादवाद की कर रहे हैं लेकिन हर मत का खंडन कर रहे हैं। न्याय का, वैशेषिक का, सांख्य का, योग का, जितने छठ दर्शन भारत में चलते हैं, वो सबकी बुराइयां करते हुए कह रहे हैं कि महावीर का मजेदार है। तो फिर मैंने कहा फिर ये स्यादवाद कहाँ हुआ? वे महावीर तो कह रहे उसमें भी स्याद सत्यम, वो भी कथनचित रास्ता है, वो भी कथनचित सत्य है। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये सब की बातें हम करते हुए बता रहे हैं कि देखो इसमें ये कमी, इसमें वो कमी, इसमें वो कमी, षड दर्शन की कमियां बताते हुए वीतराग दर्शन को महान बता रहे हैं। तो मैं समझी कि ये प्रोग्रामिंग ही ऐसी है। हम सबको अधूरा बोलते हुए खुद को पूरा बोलना चाह रहे हैं, कैसे हो सकता है? लेकिन प्रोग्रामिंग ही है। और उनको अलग प्रोग्रामिंग दी गई है। जो न्याय वाले, वैशेषिक वाले, सांख्य वाले, योग वाले, वो सब अपनी अपनी बात करते कहते बस ईश्वर तक जाने का यही एक मार्ग है। वो मंत्र वाले कहेंगे मंत्र ही मार्ग है, तंत्र वाले कहेंगे तंत्र ही मार्ग है, यंत्र वाले कहेंगे यंत्र ही मार्ग है। ये सब कहाँ कहाँ, बस इसी में ईश्वर बसता है, खत्म हो गई बात। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऑल आर प्रोग्राम्स,
प्रोग्राम्ड है, और हमको पता ही नहीं चल रहा कि हम नहीं बोल रहे, प्रोग्रामिंग बोल रही है। तो हम हैबिट्स को संस्कार बोल रहे हैं, हम प्रोग्रामिंग को संस्कार बोल रहे हैं। हम प्रोग्रामिंग करने को बोल रहे हैं कि संस्कारित किया हमने, इसको संस्कार दे दिया। अब ये बच्चा जैनों की भाषा में बात करेगा, जो भी घर में आएगा उसको वो जय जिनेन्द्र बोलेगा। तो हमने कह दिया संस्कार है। तो हिंदुओं ने जय श्री राम को बोलने को संस्कार कह दिया, सिखों ने सत श्री अकाल बोलने को संस्कार। ये संस्कार नहीं है, ये प्रोग्रामिंग है। तो संस्कार क्या है? संस्कार वो है कि कैसे हम अब जो जीवन ऊर्जा लेकर यहाँ इस शरीर में बैठे हैं, वो जीवन ऊर्जा कैसे देह और मन के बंधनों से मुक्त हो जाए, तब वो संस्कारित हुई। अदरवाइज तो वो प्राकृत है या विकृत है, संस्कृत नहीं हुई। संस्कृत का मतलब है वो प्योर हो गई। हाँ, उसके पास में कोई क्रिस्टल्स नहीं है, कोई धारणाएं नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है। लेकिन अब ये बात इतनी अजीब सी लगेगी। एक जगह लोग आए मेरे को, उन दिनों की बात है, बोले आप प्लीज हमारी सिटी में पधारिए। तो मैंने कहा भाई 200-300 किलोमीटर चल के हम आपकी सिटी में आ तो जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या आप ऐसा चाहोगे कि जिन दिनों हम आ रहे हैं उन दिनों स्कूल की छुट्टियां हैं, तो हम बच्चों के लिए, सब बड़ों के लिए कोई ऐसा एक आयोजन करें कि जिसमें हम वीतराग दर्शन का शिक्षण दे, ना कि हम स्थानकवासी का दें या तेरापंथी का दें या मंदिर मार्गी का दें। और आपकी सिटी में बहुत सारे दिगंबर है, बहुत सारे श्वेतांबर है सब। तो हम चाहते हैं कि क्या क्या सबके लिए एक प्रोग्राम कर सकते हैं ऐसा। तो बोलते हैं कि अच्छा महाराज, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप आयोगे तो सारे लोग आएंगे, सब लोगों को आप धर्म के ज्ञान दोगे। फिर थोड़े दिनों बाद पता लगा कि उन्होंने जो हमको इनवाइट किया था वो इस बात के लिए कैंसिल कर दिया, क्योंकि जाकर के जब उन लोगों ने आपस में बात की तो बोलते हैं कि ये महाराज जी स्थानकवासी की बात नहीं करना चाह रहे, ये स्थानकवासी धर्म नहीं सिखाना चाह रहे, कह रहे वीतराग दर्शन सिखाना चाह रहे हैं। तो ये तो गड़बड़ बात है कि फिर तो दिगंबर भी आएंगे, वो भी आएंगे, और ये उन सबके बीच में बात करेंगे। ना ना, ये स्थानकवासी नहीं सिखा रहे तो हम इनको नहीं इनवाइट कर रहे, क्योंकि वो स्थानकवासी समाज के अध्यक्ष मंत्री थे। तो उन्होंने आपस में डिसाइड करके वो इनविटेशन कैंसिल किया। इनविटेशन कैंसिल होने से मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब ये कारण पता लगा तो मुझे इतनी हैरानी हुई कि हम धर्म के नाम पे क्या कर रहे हैं। हम धर्म के नाम पे खुद सच्चा होना, विराट होना नहीं सिखा रहे, हम मान्यताएं दे रहे हैं, परंपराएं दे रहे हैं, ज्ञान और दर्शन पे आवरण ही दे रहे हैं, प्रोग्राम्स ही दे रहे हैं। तो संस्कृति कहाँ हुई? तो स्वामी जी बहुत अच्छी बात बोले कि संस्कृति कोई दूसरा नहीं दे सकता है, संस्कार कोई दूसरा नहीं दे सकता। वो चीज होती है जो हमको अपने ही भीतर से कुछ अर्जित करनी है। खुद ही हमें अपने जीवन की ऊर्जाओं के साथ कुछ प्रयोग करने होंगे, खुद ही अपने जीवन के सिस्टम को जानना और देखना होगा, तो हम इस स्थिति से अबव जा सकेंगे। तो बोले जहां तक हैबिट्स और प्रोग्राम्स है, वहां तक हम प्राकृत है या विकृत है, हम संस्कृत नहीं है। वो अच्छे कहला सकते हैं, और हर कोई अच्छा ही कह के पकड़ाता है। भाई जो मुस्लिम अब टेररिस्ट पैदा कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो अच्छा कह के ही तो पकड़ा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखो हम अच्छे हैं, ये लोग काफिर है। भाई कोई अपनी जान देने को ऐसी थोड़ी राजी हो जाता है। उसको ये कहा जाता है कि जो जान दे रहा है वो तो सीधा अल्लाह के पास पहुंचेगा, वही अल्लाह का सही बंदा है। और जिनको तुम मार रहे हो वो अल्लाह के बंदे है ही नहीं, इसलिए तुम उनको मारने के लायक हो। वो सब धर्म के विरोधी लोग हैं, इसलिए तुमको उनको मारना ही होगा। तो क्या वो हिंसा हिंसा के नाम पे दे रहे हैं? नहीं, वो हिंसा धर्म के नाम पे दे रहे हैं। और हमें भी समझ नहीं आ रहा कि हम भी कितनी सारी बातों में इस तरह से प्रोग्राम्ड है कि हमें भेदभाव धर्म के नाम पे दिया जा रहा है, शास्त्र के नाम पे दिया जा रहा है। और ये सो कॉल्ड धार्मिक लोग हमें बांट रहे हैं, बंटवारा करते हैं। तो विराट गुरु जी कहते थे, आदमी को बांटता वो धर्म क्या, जो करे बेचैन दिल वो कर्म क्या। तो अगर हम समझे जिंदगी को, तो ज्ञान और दर्शन पे आवरण का मतलब क्या है कि जब तक हम प्रोग्रामिंग के अंदर है तब तक हम आवृत है, कवर्ड है।
तो हमें करना क्या होगा? कैसे एक आईने से दूरी बना के खड़े होते हैं तो दिखाई देता है, बस ऐसे ही हमें एक गैप बना के देखना सीखना होगा, जिसको भगवान ने कहा भेद विज्ञान। और भेद विज्ञान आया तो फिर ज्ञान और ज्ञानी की आशाधना की बात नहीं, फिर पूरा जीवन ही ज्ञान है। ज्ञानी लोग क्या बोलते हैं कि मुक्त पुरुष की दृष्टि से ये संसार निर्वाण है, और बंधे हुए लोगों की दृष्टि से निर्वाण ही संसार है। वो कहते हैं संसार निर्वाण दो अलग चीज नहीं है। मुक्ति कहीं लोक से अलोक में जाने में नहीं है, लोक में ही तो मोक्ष है। इन किसके लिए मोक्ष है? जो लोक में उद्योतित हो गया, लोगस्य उज्जोयगरे। उद्योतित हो गया का मतलब क्या हुआ? कि अब वो भीतर में किसी भी प्रोग्राम से मुक्त हो गया, प्रकाशित हो गया, उसके लिए तो मुक्ति है। लेकिन जो अभी लोक में उद्योतित नहीं है, यानी अवेकंड नहीं है, उसके लिए ये पूरा लोक ही बंधन है। तो बंधन और निर्वाण दो अलग अलग घटनाएं नहीं है। जो सोया उसके लिए संसार है, बंध है, जो जागा है उसके लिए मुक्ति है, निर्वाण है। इतना सुंदर वो समझाते हैं वो शो। जो वो कहते हैं कि पूरी रात सपने देखे, लेकिन जैसी नींद में से आंख खोली सपने गायब हो जाते हैं। अभी थोड़ी हम सपनों को कैलकुलेशन करते हैं, गायब हो गए, खत्म हो गई बात, आंख खुल गई जैसे। ऐसे ही हम सपने में है तो सारा संसार है, और हम जाग के तो संसार गायब है, संसार कुछ है ही नहीं। तो ज्ञानावण्य दर्शनावण्य आवरण का ये सूत्र कारण बता रहा है, तत् प्रदोष निंदा मात्सर्य अंतरायासा तनोपघाता ज्ञान दर्शनावरण योग। लेकिन मैं कह रही हूँ कि केवल इतने पे ही मत अटक जाना कि मैं ईर्ष्या नहीं करता हूँ या मैं आशातना नहीं करता हूँ, नहीं। हम जब तक प्रोग्राम्ड है तब तक हम बंधन में ही है, ज्ञान और दर्शन पे आवरण है। तो कैसे होगा वर्तमान में, कैसे हम वर्तमान पूजा किसकी? इष्ट की। इष्ट क्या? निकटस्थ प्रतिमा जो सामने है। तो जो सामने है उसको देखना, उसको जानना। जो सामने है उसके समक्ष, आईने के सामने कैसे रहते हैं, ऐसे हो जाना। अब ये प्रैक्टिस की बात है, ऐसे ही नहीं हो जाएगा। स्वभाव होते हुए भी अभी हमारे लिए प्रैक्टिस की बात है। क्यों? क्योंकि हम इतने ज्यादा हैबिचुअल प्रोग्रामिंग में कवर्ड है कि हमें इस प्रोग्रामिंग से आउट होने के लिए हमें जागरूक होने का पुरुषार्थ करना होगा। और वो जागरूकता का पुरुषार्थ ही संयम कहलाता है। तो फिर क्या होगा? फिर ज्ञान दर्शन तो स्वभाव है, वो कहीं बाहर से थोड़ी हमें लाना है। वो तो ऐसे बादल हटे और सूर्य का प्रकाश प्रकाशित हुआ, वो तो स्वाभाविक है। बस बादल के हटने के लिए हमें क्या करना होगा? ऑब्जर्वेट होना होगा, जागरूक होके देखना होगा, जागरूक होके निरीक्षण करना होगा। तो ज्ञान दर्शन का आवरण आश्रव है, बंध है। और इस आश्रव और बंध से मुक्ति का पुरुषार्थ अपने भीतर ऐसी स्थिति में आना कि हमारी प्राण ऊर्जाएं जो है वो किसी मेमोरी से प्रोग्राम्ड होके ना चले, बल्कि वो सहज स्वाभाविक इंस्टेंट हो, स्पॉन्टिनिटी में जीना आ जाए हमको। और जो स्पॉन्टिनिटी है उसको सम्यक बोला। सम्यक का मतलब है समय में, और समय का मतलब क्या है? वह जो ना पीछे है ना आगे, इंस्टेंट है, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टिनेट है। तो स्पॉन्टेनियस हो जाना, सहज हो जाना एकदम, वह सम्यक जीना है। क्यों क्रिकेट में मजा आता है? देखो जरा, क्रिकेट या इस तरह के प्लेस में, क्योंकि वहां कहीं ना कहीं हमारे भीतर एक स्पॉन्टेनिटी डेवलप होती है कि जैसी बॉल आएगी वैसे ही हमें बैटिंग करनी है। अब बॉल कैसे आएगी वी डोंट नो, तो बॉल के साथ हमारे भीतर से एक बैटिंग पैदा होगी।
वो जो स्पॉन्टेनिटी, उसे मजा आया। मजा क्रिकेट का क्रिकेट में नहीं है, मजा क्रिकेट का स्पॉन्टेनियस हो जाने में है। ऐसी कोई भी चीज में, रिस्क में मजा आता है। क्यों मजा आता है? क्योंकि वहां हम स्पॉन्टेनिटी को, स्पॉन्टेनिटी हमारी लाइफ में आती है, हम स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं, तो उसका मजा आता है। तो सम्यक हो जाने में ज्ञान और दर्शन पे आवरण खत्म हो जाते हैं। सम्यक ना हो तो ज्ञान भी आवरित, दर्शन भी आवरित। और आवरण कितने गजब के! मेमोरी ज्ञान का आवरण है और थॉट्स दर्शन का आवरण है। इसलिए इसका संबंध किसी पंथ परंपरा मान्यता से नहीं है। हम जैन है या नहीं है, कोई फर्क नहीं आएगा, छोड़ दो इस सब बातों को। एकदम नॉर्मल हम हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे भीतर क्लाउड्स है थॉट्स के, हमारे भीतर क्लाउड्स है मेमोरी के, और वही हमें लगातार हॉन्टिंग कर रहे हैं। और क्या हम इसके बिना देख सकते हैं? हाँ। इसके लिए कुछ प्रैक्टिस की बात है। कुछ टेक्निक्स भगवान ने दिए, महावीर भगवान ने, उन दिनों में, कि कैसे आदमी अपने भीतर की इस प्रोग्रामिंग से बाहर आ सके। इसलिए सामायिक का अभ्यास दिया। और वो अभ्यास करने से ही होगा, बिना किए पाते से तो कुछ होगा नहीं। और आज हमारे पास ऐसे मेडिटेशन की टेक्निक्स अवेलेबल है, जिसको हम अगर प्रैक्टिस करें तो हमारे भीतर वो स्थिति आती है कि हम चीजों को निष्पक्ष होके कुछ आईने के सामने दूरी बना के खड़े हो सकते हैं। बस फिर पूरा जगत आईना हो जाता है, जहाँ हम रिफ्लेक्ट करते हैं लेकिन कनेक्ट नहीं होते, रिस्पॉन्ड करते लेकिन रिएक्ट नहीं करते। बस उसका नाम मोक्ष। मुक्ति कहीं बाहर थोड़ी है, किसी और से थोड़ी है। खुद में ही बंधन है, खुद में ही मोक्ष है। और खुद में ही बंधन, खुद से ही बंधन है, किसी और से भी बंधन नहीं है। खुद में बंधन, खुद से ही बंधन है। और वो जो खुद बांध रहा है, बस उसको जान लेना, मुक्त हो जाना है। तो आज इतना ही रखें, कोई सवाल हो तो बात करते हैं अगला चैप्टर में जाने के पहले, क्योंकि अब अगला चैप्टर ज्ञानावन्य दर्शनावन्य के बाद में वेदनीय कर्म का आता है। प्रणाम वैभव सिंह, नितेश बोल रहा हूँ। जी। कैसे आप?